लोग विश्वास करते हैं कि मैं समझता हूँ कि आज की सुबह हमने से हर एक के पास में अनुभव है पवित्र आत्मा के छुए जाने का। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आता है और जब वो हमको छू लेते हैं तो हम एक बदले हुए स्वरूप में आ जाते हैं। है ना, हम अपने घर से जब चले होंगे शायद हम किसी और मोड में होंगे, है ना, किसी और अवस्था में, मानसिक अवस्था में होंगे, हमारे विचार कहीं और कुछ और तलाश रहे होंगे। परंतु जब हम यहाँ आराधना करने के लिए आए, जब अपने आंखों को हमने बंद किया, जब हम खो गए प्रभु के अंदर और जब हमने परमेश्वर को देखा, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम आनंदित हो गए, तब क्या हुआ, हमारे आसपास की सब बातें हमने देखी कि वो छुप गई। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारे सामने आने वाली हर एक शत्रु के और हमारे क्या होता है बीच में आकर खड़ा होता है। वो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, संग्राम यहोवा का है, और क्या है, जय हमारी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही बात रखी है और वो है हमारी जय। है ना, एक बहुत अच्छा गीत है जो त्रिभुवन जो परमेश्वर के सेवक है उन्होंने गाया कि अब पराजय नहीं मेरा नाम, है ना, मुझे यीशु ने दिया है नया नाम, विजयता। हालेलुया। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मैं कार में जब भी चलता हूँ तो वो लगा लेता हूँ उसको हमेशा। तो सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और कल हम हरि और पायल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर ने एक बड़ा छुटकारा वहां पर किया है। एक सब कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज हो गया वहां पर। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पिछले दिनों हम नागदा गए, परमेश्वर हमको वहां पर लेकर गए और परमेश्वर ने वहां पर हम दोनों को बहुत सामर्थ्य के साथ में उपयोग किया। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वहां पर सभी लोगों ने आपके लिए प्यार और आशीषें भेजी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और हम सीधे वचन के अंदर चले जाएंगे, निकालेंगे हम होशे की पुस्तक और उनके 11 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। होशे नामक पुस्तक 11वां अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन तक। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एफ्रेम को पांव पांव चलाता था। और ये जो वचन पढ़ा जा रहा है इसको बहुत ध्यान से पढ़े। सबने निकाल लिया होशे की पुस्तक, सबको मिल गई? ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना। परमेश्वर हमसे कुछ बात कर रहे हैं यहाँ। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, है ना, मैंने उसी समय मन को पढ़कर सुना है कि ये परमेश्वर के मैं एक ऐसे हार्ट को इस वचन के अंदर देख रहा हूँ कि वो परमेश्वर मुझसे सीधे जिससे बात कर रहे हैं और सभी से बात करना चाहते हैं। तब मैंने इसके ऊपर फिर एक संदेश को मैं लेकर आया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं। इज़राइल को परमेश्वर कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं इज़राइल के बारे में। जब परमेश्वर बात कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इज़राइल कौन है, मेरे बच्चे के समान है, इज़राइल मेरे बालक के समान है। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। है ना, इज़राइल को कहां से बुलाया परमेश्वर ने? मिस्र से, है ना। किसको भेजा? मूसा को भेजा, जाओ और मेरे बालक को, मेरे इज़राइल को क्या करो, मिस्र से, फिरौन से छुड़ाकर मेरे वायदे के जहां पर मैंने उनको रखने के लिए पहले से डिक्लेयर किया हुआ अब्राहम के द्वारा वहां लेकर आ जाओ। फिर उसके बाद में, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भाग जाते थे। होशे लिख रहे हैं परमेश्वर जितना उनको बुलाते थे वो क्या करते थे, उतना ही भाग जाते थे।
वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते। तो परमेश्वर आग का खंभा बनकर चल रहा है, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया है, धूप आने पर उनके लिए बादल बन जा रहा है, प्यास लगने पर चट्टान को फोड़कर पानी पिला रहा है, भूख लगने पर मन्ना बरसा रहा है ना। जब शत्रु आ रहा उनके लिए छावनी बन जा रहा है, वो जब खड़े होकर चलते पूरे यरीहो के चारों ओर जब वो घूमते, परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उनके लिए तो सब कुछ कर रहा था, पर वो परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे। हालेलुया। आगे, मैं ही एफ्रेम को पांव चलाता था। आप सोचे कि किसको जस्टिन अभी थोड़ा सा चलने लगा, और जब नहीं चल रहा था तो उसके पिता क्या करते थे, दोनों हाथ उसके पकड़कर अपने आगे उसको पांव चलाते। परमेश्वर का हृदय मेरे और आपके लिए ऐसे ही है ना। कहीं भी किसी भी अवस्था में जब हम विश्वास में कमजोर होते, एक बालक के समान होते हैं, परमेश्वर हमको विश्वास में क्या करता है, हमारे हाथों को पकड़कर हमको पांव चलाते हैं, है ना। एक पिता का हृदय देखिए आप क्या लिखा हुआ है। और उनको गोद में लिए फिरता था और क्या करता, परंतु वे न जानते कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ कर रहा है, पर परमेश्वर को जैसे जानना है वैसे वो क्या नहीं कर पा रहे, जान नहीं पा रहे। आगे, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसे कोई बैल के गले को जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। परमेश्वर क्या बोला, मैं उनको मनुष्य जानकर उनको क्या करता था, अपने पास में खींचता था, और जैसे एक बेल जो होता है ना, बेल को कभी आपने देखा है, वो जब हल के अंदर होता है, उसके गले में रस्सी बंधी होती है, पीठ के ऊपर उसके वो लकड़ी का वो रखा हुआ होता है, पीछे लंबा सा हल या बैलगाड़ी के अंदर बना हुआ ऐसी अवस्था होती है, नीचे सिर किए हुए है, और कैसे गुलामी का जीवन जी रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे एक बेल को छुड़ा कर उसके सामने क्या कर दे, आहार रख दे, खाने को रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाया, छुड़ाने के बाद में उनको क्या करा, उनके लिए सब बातों का प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया। फिर वो मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। 7वां वचन, फिर मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परमप्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। तो परमेश्वर का हृदय कैसे एक टूटी हुई अवस्था के अंदर है कि परमेश्वर बोल रहा है, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उनको बुला रहा हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु ऐसी युक्तियां कर रहे हैं कि अपनी युक्तियों के कारण क्या हो जा रहे हैं, वो नाश होने वाली अवस्था में आ रहे हैं। बार बार वो ऐसे मेरे विरोध में पापों को करते हैं कि उन पापों के कारण क्या हो जाते हैं, वो वापस से उन बुरी युक्तियों के अंदर फंस जाते हैं। 8वां वचन, हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। ना क्या बोल रहा है परमेश्वर कि तू मेरे खिलाफ इतने पाप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हमारे लिए भी परमेश्वर ऐसे ही है। तो बोल रहा है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, कुछ भी हो जाए ना, तूने कुछ भी किया हो, परंतु फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदाम के सामने छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। 9वां वचन, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एफ्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं,
मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। हालेलुया। ना परमेश्वर का वचन हम देखें, परमेश्वर किस तरीके से बात कर रहे हैं। परमेश्वर इज़राइल के बारे में बोल रहे हैं कि तू ये सब कुछ कर रहा है, फिर भी मैं तुझसे प्रेम कैसे ना करूं, है ना। मैं तुझको कैसे छोड़ दूं, मैं तुझको कैसे नाश हो जाने दूं, मैं तेरे साथ में कैसे बुरा हो जाने दूं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। मैं तुझ पर कभी भी क्रोध नहीं कर सकता हूं। मैं तेरे बीच में रहूंगा और मैं तेरे संग संग चलूंगा, है ना। मैं तेरे साथ में क्रोध करके ना आऊंगा। हालेलुया। आज का हमारा विषय जो है वो ये है कि परमेश्वर हमको हमारी गलतियों से परिभाषित नहीं करता। हालेलुया। 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 है ना। परमेश्वर है और वो कभी भी हमको हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के द्वारा हमको नहीं पहचानते, है ना। वो हमारा नाम लेकर नहीं बुलाते इस तरीके से कि इस व्यक्ति ने व्यभिचार किया है इसलिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने चोरी किया है इसलिए ये व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति ने ये वाला गुनाह कर दिया है इसलिए इस गुनाह के कारण नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रक्त के समान ही क्यों ना हो, मैं उनको धोकर, है ना, ऊन के समान, सन के समान कैसे करूंगा, श्वेत कर दूंगा। और मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को लेकर क्या करूंगा, अपने पीठ के पीछे डाल दूंगा और मैं उनको कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। यूएसए में एक क्या बोलते बेसबॉल प्लेयर थे, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूं, बहुत महान खिलाड़ी, मतलब इतने सारे मैचेस उन्होंने जितवाए होंगे और वो बहुत सारे गेम को जितवाते जितवाते एक गेम के समय में ये वर्ल्ड कप था और फाइनल था। और फाइनल के अंदर क्या हो रहा था, दोनों टीमों के बीच में बहुत ही थोड़े से रन की जरूरत थी, मतलब डिफरेंस था। और किसी जो दूसरे देश के खिलाड़ी ने एक बहुत तेज शॉट मारा और ये फील्डिंग कर रहे थे और क्या हुआ, इनके पांव के बीच में से वो गेंद निकल कर चली गई। और जब वो बॉल उनके पांव के नीचे से निकल कर चली गई तो जितने रन की दूसरे विरोधी टीम को जरूरत थी उतने रन तो उनको मिल गए और वो विरोधी टीम क्या हो गई, जीत कर वर्ल्ड कप लेकर चली गई। और उस देश ने उस महान खिलाड़ी के पिछले सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया, भूल गए और उनको नाम दे दिया कि फील्ड पर फेल होने वाला है ना। उस नाम को लेकर जीते 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 वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि सिर्फ 33 साल की उम्र में वो व्यक्ति का देहांत हो गया। ये संसार हमको हमारी उपलब्धियों से कम, हमारी नाकामियों से ज्यादा परिभाषित करता है। हालेलुया। है ना। बाइबल में भी एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं जिसको आज भी संसार उनकी उपलब्धियों से ज्यादा उनकी एक गलती से याद करता है। उनका नाम है थॉमस। है ना। क्या है, जब चेलों ने आकर कहा हमने यीशु मसीह को देखा है, थोमा ने सिर्फ इतना कहा एक बार कि जब तक मैं उनके हाथ के छेदों में उंगलियां डालकर ना देख लूं, उनके पंजर में मैं उंगली डालकर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसी वक्त यीशु मसीह आकर खड़े हो गए। यीशु मसीह ने कहा थोमा विश्वासी बन। थोमा ने ये नहीं बोला उस समय में कि यीशु मसीह में डालना चाहता हूं अभी, परंतु जैसे यीशु मसीह को देखा पांव पर गिरकर क्षमा मांगी। है ना। केवल वो एक घटना है, परंतु थोमा कौन थे पता है आपको? बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले थे, सबसे ज्यादा लंबा सफर करके
सबसे ज्यादा सुसमाचार संसार के अंदर फैलाने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो उनका नाम है थोमा। यीशु मसीह के लिए मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाले नाम है थोमा। हालेलुया। आज भारतवर्ष के अंदर अगर मैं और आप यहाँ पर हैं तो केवल इनके बलिदान के कारण, थोमा के बलिदान के कारण। हालेलुया। पर साथ साथ अभी भी कैसे डिक्लेयर करता है ना, अविश्वासी थोमा, परमेश्वर नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमको वो जो उन्होंने हमारे लिए किया है उस बात से स्मरण रखते हैं। भजन संहिता उसका 86 और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 उसका 15 वचन। परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो विलंब से कोप करने वाला, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। परमेश्वर का नाम विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय और कैसा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। है ना, परमेश्वर कभी भी हमको हमारी गलतियों के द्वारा नहीं पहचानते। मैं इस संसार के अंदर हर जगह पर आप जब भी जाएंगे आप अपने जीवन की एक छोटी सी गलती के द्वारा क्या करे जाएंगे, पहचाने जाएंगे। चाहे आपने 20 साल किसी जगह पर रहकर बहुत अच्छा सब कुछ कर दिया हो, परंतु अगर आपसे कोई एक गलती हो गई है, उस गलती को लोग बरसों तक याद रखते हैं। है ना, जब कभी भी आप 20 साल के बाद में मिलेंगे, अच्छा ये वो व्यक्ति जिसने वो काम किया था। हालेलुया। उसने क्या क्या अच्छा किया है उसके बारे में कोई भी याद नहीं रखता, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम बाइबल के अंदर कुछ लोगों को देखेंगे। मैं जब बात कर रहा हूं यहाँ पर, हम शिमशोन के बारे में जानते हैं। शिमशोन कौन था? वो परमेश्वर जब आत्मा उसके ऊपर उतरता वो क्या हो जाता था, बल से भर जाता था और वो एक केवल गधे के जबड़े की हड्डी से 10,000 को क्या करने वाला था, मार गिराने वाला। शत्रु उसके कारण थर थर कांपते थे, कोई भी उसके देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाता था। परंतु उससे एक गलती हो गई, वो एक स्त्री के बहकावे में आकर अपने सामर्थ्य, अपने बल को क्या कर दिया, उसने प्रकट कर दिया, भेद को प्रकट कर दिया। तो आज उसका नाम ही किस नाम से जाना जाता है? उस गलती के साथ में जाना जाता है, सैमसन दलाइला। हालेलुया। परंतु हम जब देख रहे हैं कि शैतान को भी क्या लगा कि मैंने शिमशोन को क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। शिमशोन की तो आंखें फोड़ ली गई है, उसका शरीर तो कमजोर हो गया है, अब ना तो उसके पास खाने को होता है ढंग से, ना कुछ और होता है, वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ ऐसे समाप्त हो रहा है। हमारे भी जीवन के अंदर कई बार जब हम ऐसी कोई गलती के अंदर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आप के अंदर ही दोष 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 लगा लगा कर हम ऐसे कमजोर अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि शत्रु शैतान एक ही बात चाहता है कि कहीं ये ना पता लग जाए इसको कि इसका परमेश्वर इसको कैसे डिफाइन करता है। परंतु वो हमको हमारी दृष्टि से दिखाने की कोशिश करता है। और क्या होता है कि जब ये इस तरीके से हुआ, सबने सोच लिया परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर कभी भी अपने अभिषिक्त को नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर उसकी गलती के द्वारा उसको नहीं पहचानता। परंतु परमेश्वर ने क्या करा, फिर से धीरे 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 करके क्या हुआ, उसके अंदर अपने सामर्थ को उसके अंदर उड़ेलना शुरू किया। ना, उसकी मृत्यु हारे हुए व्यक्ति के समान नहीं, एक जयवंत वाले व्यक्ति के समान है। हालेलुया। थैंक यू फादर। है ना, पूरा वचन कैसा है, ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। कुछ और बातों को हम देखेंगे। निकालें उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। पहले उत्पत्ति की पुस्तक
उसका 3रा अध्याय। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर क्या हुआ है, आदम और हवा के द्वारा शैतान के बहकाए जाने के कारण एक गलती हो गई। ठीक है, जब उनके जब गलती हो गई तब उन्होंने है ना परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगने की जगह क्या गलती और कर दी कि वो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और परमेश्वर ने आकर पूछा कहां है, तो कह रहे हम नग्न हैं। परमेश्वर ने तुमको किसने बता दिया कि तुम नग्न हो, है ना। फिर वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे, दोष लगाने लगे। हे परमेश्वर, आपने जो स्त्री को बनाकर मुझे दिया था उसी ने मेरे साथ में ये किया कि उसने वो फल को खाया और मुझे भी जबरदस्ती खिला दिया। हालेलुया। मेरी तो कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन के अंदर हम भी आदम और हवा की तरह परमेश्वर के सामने व्यवहार करते कई बार, है ना। हम अपने आप को जैसी गलती होती है परमेश्वर से छुपा लेते हैं। अब मैं परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं हूं। फिर भी परमेश्वर क्या करता है, आवाज लगाता है कहां है, कहां है, कहां है। तब भी हमारे फिर क्या होते हैं, दूसरे एक्सक्यूजेस चालू हो जाते हैं परमेश्वर के पास में नहीं जाने के लिए। हालेलुया। पर आप देखिए परमेश्वर कैसा है, 8वें वचन से अपन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में, चलो इसको छोड़ दीजिए, 15वें वचन को अपन पढ़ेंगे। और मैं तेरे और हाँ। स्त्री के बीच में हाँ। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आदम और हवा के साथ में इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि आदम और हवा ने क्या कर दिया है, पाप कर दिया है। परंतु परमेश्वर जिसने उनको पाप में डाला है उसके साथ में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर कह रहा है कि शत्रु, तूने जो मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया है, मैं उनको इतना सामर्थ्य बनाऊंगा कि वो तेरे सिर को क्या करेंगे, पांव से कुचल डालेंगे। हालेलुया। ना कई बार हमारे जीवन के अंदर हम अपने आप को अपनी गलतियों में क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए आकर खड़े हो जाते हैं। वो हमारे लिए शत्रु के साथ में बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। परमेश्वर ने वहां भी नहीं छोड़ा। 20वें वचन में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। मैंने सोचा परमेश्वर कैसा एक हृदय वाला है कि पाप कर दिया है, सब कुछ परमेश्वर की योजना को मिट्टी में मिला दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। परमेश्वर ने सोचा था मेरा परिवार, मैं इनके साथ में रहूंगा, इनके साथ में बातचीत करूंगा, इनके साथ में चलूंगा फिरूंगा, परंतु इन्होंने पाप कर दिया है। फिर भी परमेश्वर क्या करे, जैसे बोले प्रेम मैं तुझे क्या करता हूँ, हाथ पकड़कर पांव पांव चलाता है ना। इनको बुलाकर इनके लिए क्या कर रहे हैं, चमड़े के अंगरखे अपने हाथों से सिलकर इनको पहना रहे। मेरे बच्चों, तुम अपने आप को अपने इस जो तुम्हारे लिए शैतान ने दिखाया उस अवस्था में मत देखो, मैंने जो तुमको पहनाया है उसमें तुम देखो। हालेलुया। उत्पत्ति 15 का 6 निकालेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। किसके बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए यह अपने बुक के अंदर नोट कर लिया कि ये क्या है, अब विश्वास के कारण मेरा धर्मी है।
ठीक है, इसके पहले का कन्वर्सेशन आप जब पढ़ेंगे ना तो वो परमेश्वर से क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, परमेश्वर तूने तो मुझे कोई संतान दी नहीं है, मेरी तो सारी धन संपत्ति से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका मालिक तो कौन बनेगा, वो एलियाजर दमिश्की। हालेलुया, तूने मेरे लिए किया ही क्या है ना। मैं तो देख अभी इतना बुढ़ा हो गया हूँ, ना तो कोई संतान हो रही है, तूने तो वायदा कर लिया था, मैं तेरे कहने पर अपनी पत्नी को लेकर निकल कर भी आ गया हूँ और मैंने सब कुछ घर बार भी छोड़ दिया है, परंतु मेरे लिए आपने किया ही क्या है। परंतु परमेश्वर ने उसके विश्वास करते से ही उसको क्या, किस नाम से वो बोल दिया, धर्मी जन। इब्रानी में जाकर पढ़ते तो क्या लिखा हुआ वहां पर, वो विश्वास का पिता कहला रहा है, जबकि अब्राहम एक भयानक पाप में से भी होकर जा चुके। हालेलुया, कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे अपनी संतान बनाऊंगा, है ना, मैं उसको बालू के किनको के समान करूंगा, मैं उनको आकाश के तारा गणों के समान करूंगा। परंतु परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ में मिलकर क्या करा, एक गलत कदम को उठा लिया। परंतु परमेश्वर अपने धर्मी जन के गलतियों को क्या कर देता है, अपने पीठ के पीछे डालता है। जो उसने हमारे लिए रखा है उसको वो एनी हाउ पूरा करने वाला है। मतलब कई बार हम इसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी गलत बातों को क्या करता है, ढांपने वाला परमेश्वर। जब कभी भी हम अपने आंसुओं को लेकर अपने पिता के पास चले जाते हैं, प्रभु मैंने आपके विरोध में ये पाप किया है। उड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते हैं कि उड़ाव पुत्र ने क्या किया, सब कुछ लेकर चला गया, सब बर्बाद कर दिया, खुद का जीवन भी बर्बाद कर दिया, और जब लौट कर आ रहा तो देख रहा क्या है, पिता दूर से खड़े होकर इंतजार कर रहा है, दौड़कर जाकर उसको गले लगा रहा है, और वो क्या बोल रहा है, वो घुटने पे टिक के, मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं आपके घर में रहने के लायक नहीं हूँ, मुझे एक नौकर के समान रख लीजिए, है ना, मैं तो जो कुछ भी आपके नौकर को मिलता है वैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन चल जाएगा, है ना। वो उड़ाऊ पुत्र अपने आप को अपनी गलतियों के साथ आइडेंटिफाई करके माफी मांगते हुए अपने पिता के पास में, परंतु उसके पिता ने उसकी गलतियों के बारे में एक भी शब्द वहां पर वर्णित नहीं किया, परंतु क्या कहा, मेरा बेटा जो खो गया था, जो मेरा बेटा मर गया था, देखो वो फिर से जी उठा है, इसके लिए अंगूठी लेकर आओ, इसको अंगूठी पहनाई जाए, इसके पांव में नई ज्योतियां पहनाओ, इसको नए वस्त्र पहनाओ, सबसे अच्छा एक बछड़ा चुनकर लेकर आओ और हम सब मिलकर बड़ी देवनार करें, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो जी उठा है। मेरे लिए उसकी गलतियां मायने नहीं रखती, परंतु मेरा बेटा मेरे लिए मायने रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 32 उसका 28। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया। और क्या लिखा आगे, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमेन, है ना। परमेश्वर ने कहा अब से तू याकूब नहीं इज़राइल होगा, ना। याकूब का मतलब समझते क्या है, छल करने वाला, धोखा देने वाला। परंतु जब वो परमेश्वर के पास में उस पूरी रात की युद्ध में लगा हुआ है, मुझे क्या कर आशीष दे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर से वो समझ गया कि मेरे जीवन के अंदर धोखे से कुछ भी कर लूं, मेरे जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता, परंतु अगर मेरे पास में परमेश्वर की ओर से आशीष आएगी तो ही मैं जीवन को जी सकता हूं। परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल डाला। हालेलुया। अब से मैं तुझे याकूब धोखे देने वाला करके नहीं, परंतु मेरे साथ में
मानने के लिए जिद्दी होने वाला एक व्यक्ति के रूप में मैं तेरा नाम रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह भी हमारे साथ में भी यही बात कर रही है। परमेश्वर यही कह रहा है कि हमारे जीवन की जितनी भी पुरानी बातें हैं, कई बार हमारे जीवन के अंदर पता 3 लोग होते हैं जो परिभाषित करते हैं हमारे जीवन को। हम 2 लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एक व्यक्ति की बात को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। वो जो पहला व्यक्ति है जो हमको परिभाषित करता है वो हम खुद हैं। दूसरा जो व्यक्ति है जो हमको परिभाषित करता है वो है संसार, है ना। उसमें शत्रु भी आ गया, मतलब शैतान भी आ गया। और तीसरा है जो हमको परिभाषित करता है वो है परमेश्वर। हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे बारे में कहा है हम उसको बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। हमारे जीवन के ऊपर कई भविष्यवाणियां हुई, क्या हम खड़े होकर अपने आप को उस नाम से पुकारते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे ये कहता है और मैं ये हूं। परंतु हम गए और जैसे हमसे कुछ गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, हम क्या करते हैं, हम उसी के अंदर पूरा अपने आप को डुबो लेते हैं। कई समय होता है हमारे फेलियर्स में हम अपने आप को डुबो लेते हैं। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कह दिया, हम कई बार अपने जीवन को हम उसके अंदर डुबो लेते हैं। हमारे क्या बोलते हैं, कुछ गुनाह के कारण, किसी और बात के कारण हम अपने आप को उसके अंदर डुबो लेते हैं। परंतु परमेश्वर हमको अपने उस नाम से नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने हमको नाम दिया है उस नाम से वो हमको पुकारना चाहते हैं। इसलिए वो याकूब का नाम इजराइल और वहां पर परमेश्वर इजराइल के बारे में क्या बोल रहा है, मैंने इजराइल तू मेरा बालक है, मैंने तुझे क्या करा है, मिस्र से छुड़ा कर लिया है, मैं तुझको उठा कर लिए मैं चलता हूँ, मैं तुझको पांव पांव चलाता हूँ, फिर भी तू मेरे खिलाफ ये करता है, तो ये सब कुछ मेरे खिलाफ करता है, फिर भी मैं तुझे कैसे छोड़ूं। हालेलुया, है ना। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, है ना। और क्या हमको चाहिए अपने परमेश्वर से, और क्या प्रश्न करें हम अपने परमेश्वर से, और किस बात के लिए हम इंतजार करें कि मैं अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि ये बात मेरे जीवन के अंदर जब तक और ना हो जाए तब तक मैं अविश्वास नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 11 और 12। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले में बैठ गया। और ओप्रा में एलीएजेरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन का दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों में छिपा रखे। यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से क्या करे, छुपा कर रखे। और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। है ना। गिदोन क्या कर रहा है, अपने आप को एक रस कुंड की आड़ में छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मिद्यानी आकर क्या नहीं कर दे, मुझ पर भी हमला ना कर दे, है ना, मुझे भी कहीं लूट कर न ले जाए। ठीक है ना। परंतु परमेश्वर का दूत आकर वहां पर कुछ और ही उसके बारे में डिफाइन कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दूत कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा। अब आगे देखिए वो क्या बोल रहा है खुद के बारे में। यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती।
हालेलुया। हालेलुया। है ना, क्या कर रहा है वो गिदोन बोल रहा है कि परमेश्वर उसको बोल रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। और वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये सब विपत्तियां हम पर क्यों पड़ती, है ना। विपत्तियों के कारण हम परमेश्वर के प्रेजेंस को ही क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि अगर मेरे जीवन के ऊपर ये सब कुछ आया है तो परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है। ठीक है, आगे पढ़े। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हाँ, हमारे पुरखा यह कर करते थे, हाँ। क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? हाँ, है ना। परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों पर ही क्या कर दिया, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हमारे बुजुर्ग लोग जो क्या करते थे कि मूसा ने तो वहां पर मिस्र में ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे और मूसा ने तो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था और परमेश्वर तो उनके बीच में ऐसे चलता था और उनको मन्ना खिलाता था और यरीहो की दीवार ऐसे गिरा दी और ऐसे वादे के देश को उन्होंने अपना कर लिया। अगर परमेश्वर वही है करने वाला तो वो कहाँ है अभी? हालेलुया। ना, परमेश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा। आगे पढ़े। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। अगर आप इसको आगे की तरफ पढ़ेंगे ना तो इजराइल ने भयानक पाप किए थे, उसके कारण मिद्यानी उनके ऊपर हमले कर रहे थे, परमेश्वर को छोड़ चुके थे। इसके कारण क्या हो रहा था, उनके जीवन के ऊपर ये सारी विपत्तियां आ रही थी और वो कह रहा है कि ये सब विपत्तियां हम पर आ गई, परमेश्वर कहां चला गया। आगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। आमीन। वो अपने आप को अपने ही दृष्टिकोण, अपनी ही परिस्थिति के साथ में क्या कर रहा है, वो उसके साथ में पहचान करके बता रहा है। परंतु परमेश्वर उसके साथ में, उसके बोले हुए शब्दों के साथ में एग्री नहीं कर रहा कभी भी। परमेश्वर बोला हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है। फिर परमेश्वर बोला तू अपनी इसी शक्ति पर जा और तू क्या करेगा, मिद्यानियों को क्या कर देगा, पराजित कर देगा। हालेलुया। है ना, वो अपने सारी नाकामियों को क्या कर रखा है, ओढ़ कर रखा हुआ है और उसी से अपने आप को क्या कर रहा है, पहचान करके बता रहा है। परंतु परमेश्वर उसको उसके उस परिस्थितियों से या उसके उस हारी हुई मनोदशा से नहीं, परंतु परमेश्वर जैसे देखता है वैसे परिभाषित कर रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे सुनाऊं? हाँ, क्या बोल रहा है परमेश्वर, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? और वो कह रहे हैं कि उसने कहा हे प्रभु, मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं कि देख मेरा कुल तो मनुष्य के सारे कुलों में सबसे कंगाल। हालेलुया। है ना, कैसे अपने आप को परिभाषित कर रहा है कि मैं तो सबसे कंगाल हूं, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं क्या कर सकता हूं? मैं हारा हुआ एक व्यक्ति, हृदय को छुपा हुआ हूं डर के मारे, मैं एक डरपोक व्यक्ति हूं। परंतु परमेश्वर कह रहा नहीं, मैं तुझे शूरवीर सूरमा के रूप में देख रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे शक्ति और सामर्थ दूंगा विधानियों को हराने के लिए। है ना, मूसा ने भी क्या बोला था कि मैं तो बोलने में कमजोर हूं, हकलाता हूं। परमेश्वर का तो अपने मुंह को खोल और मैं तुझे क्या कर दूंगा, भर दूंगा। मैं तुझे फिरौन के लिए क्या करता हूं, परमेश्वर का सा ठहरा देता हूं। परमेश्वर क्या कर रहे वहां पर, उसके साथ में बात करें। और फिर क्या बोल रहे हैं, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर उसके बोले हुए हर एक शब्दों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। वो नेगेटिव बोल रहा है, परमेश्वर उसके साथ में दूसरी बातें कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा
कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। कई बार हम ऐसे किस टाइप के जिद्दी है, जबकि हमको उस टाइप का जिद्दी होना चाहिए। चिन्ह नहीं दिखाएगा तब तक मैं मानने को तैयार नहीं। फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब तक मैं तेरे पास फिर आकर, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास आकर फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया। है ना, परमेश्वर कैसा हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, है ना। हम परमेश्वर के हर समय क्या करते हैं? परीक्षा करते रहते हैं। किस बातों के द्वारा? अपने जीवन के बारे में जो हम सोचते हैं वही परमेश्वर के सामने वर्णन करते हैं। परमेश्वर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तेरे लिए ऐसा रखा हुआ है, मैंने तेरे लिए ये रखा हुआ है। कई बार हमसे कोई गुनाह हो जाता है, हमने माफी मांग लिया, फिर भी हम उसके क्या करते हैं? गलत, क्या बोलते हैं उसको? गिल्ट में हम जीते रहते हैं। दोष भावना में हम क्या करते हैं? जीते रहते हैं। और क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं और फिर से माफी मांगते हैं। और हम फिर से जब माफी मांगते हैं तो परमेश्वर आश्चर्यचकित क्या होता है, ये कौन से पाप के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि वो तो पहली बार ही उसने जब माफी मांगी थी, परमेश्वर तो फेंक के भूल गया ना। परमेश्वर उससे ये वापस क्यों आ गया? क्यों मुझसे माफी मांग रहा है? हालेलुया। ना, क्योंकि परमेश्वर क्या करने वाले? क्षमा करने वाले परमेश्वर। थैंक यू। पहला राजा 19 उसका 4 से 8 पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। आप देखो किसके बारे में बात हो रही, पता है आपको? एलिया के बारे में, है ना। यहाँ पर अगर हम एक पहले वचन से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। इसके पहले के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे ना 18वें अध्याय के अंदर, तब एलिया खड़े होकर बोल रहा है कि आकाश मैं तुझे आदेश देता हूं कि पानी नहीं बरसे। और क्या हो गया? पानी 3.5 साल तक नहीं बरसा। फिर सारे के सारे बुला लिया उसने कि जितने भी तुम्हारे पुजारी है सबको बुला कर ले आओ। वो एक वेदी बनाए और क्या करे? उसके ऊपर वो अपनी भेंट को रखे और फिर वो आराधना करे। और अगर तुम्हारा परमेश्वर जीवित है तो आग भेजे। और अगर तुम ऐसा करते करते थक जाओ, तुमसे नहीं बनेगा, तब फिर एलिया ने खुद ही इस काम को किया। उसने वेदी को बनाया, पानी से पूरा तर कर दिया, चारों तरफ गड्ढा खोद कर उसके ऊपर उसने बलिदान को रखा और पुकार कर कहा, आप जीवित परमेश्वर है, स्वर्गीय आग यहाँ पर उतर कराने पाए और ये वेदी पर रखा हुआ बलिदान आप ग्रहण करें। और परमेश्वर की आग वहां पर उतरी और वेदी के पत्थरों तक को उसने क्या कर दिया? जलाकर खाक कर दिया। फिर क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है कि फिर से बारिश आना चाहिए। एक हाथ के बादल के समान टुकड़ा दिखाई दिया। उसने कहा, जाके राजा से बोल जल्दी से रथों को बांधे और वो अपने घर को जाए, क्योंकि बहुत तेज वर्षा होने वाली है। और क्या हुआ? एलिया में इतना सामर्थ आ गया कि वो दौड़ता चला जा रहा रथ के आगे। घोड़े को देखा जब भागते हुए, कोई उसके सामने भाग सकता है? एलिया उससे भी तेज भाग रहा था। भागता हुआ कहां जा रहा है? शहर के अंदर। वहां पर उसकी रानी जो बैठी हुई है, उसको पता चलता है कि अच्छा एलिया ने ये काम किया। उसने जाके खबर दो कि कल मैं इसी टाइम क्या करने वाली हूँ?
तुझको खत्म करने वाली। अभी थोड़ी देर पहले एलिया यीशु सामा से भरा हुआ था, एक स्त्री ने धोस दी और क्या लिखा हुआ, एलिया ने फिर दौड़ लगाना शुरू कर दी। हालेलुया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। है ना, एलिया क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूं और तू अपने आप को ऐसे डिफाइन कर रहा है। हालेलुया। इसलिए याकूब के पुस्तक में लिखा है, एलिया भी मेरे और आपकी तरह दुख सुख होगी मनुष्य था। मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ स्पेशल बना कर भेजा था, पर फिर भी उसने प्रार्थना करी तो क्या हो गया, पानी रुक गया। है ना, विश्वास के बारे में। उसके आगे जब हम पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे झुक कर कहा, उठकर खा। सोचो परमेश्वर को कैसी चिंता लगी। स्वर्ग से बढ़िया रोटियां पराठे बनाकर पानी लेकर भेजा कि जाओ भैया, वो मेरा बेटा वहां पर निराश होकर पड़ा हुआ है, वो अपने आप के बारे में बोल रहा है, मेरे को मार दो। हालेलुया। ना, मेरा परमेश्वर आपके साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा है। स्वर्ग जाकर उठा रहा है, बोला कि उठ और खा। परमेश्वर तुझको पर्वत पे बुला रहा है, बात करना चाहता है तेरे साथ। हालेलुया। फिर क्या हुआ, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुरई पानी रखा था। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। भूख लग रही थी, बहुत तेज भाग के आया था, पेट भर के खाया और फिर से सो गया। फिर क्या हुआ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे चुप कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। फिर 5-6 घंटे की जब नींद होगी, दूत फिर से आया कि एलिया भैया उठो, परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये लोग फिर से खाना लेकर आए होंगे। पहले लंच लेकर आया था, आपके बाद डिनर है ना, परमेश्वर ने हेवनली फूड भेज दिया। वो बोल रहे मैं मरना चाहता हूँ। हमारे जीवन में भी हम अपने आप को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ में कैसा व्यवहार करता है। वो बोल रहा है कि हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मेरे पुत्र, मैंने तुझे क्या करा है, गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आया। तू पहले पापों के अंदर फंसा हुआ था, तू मेरे नाम को नहीं जानता था, है ना, तूने सब गंदगी का काम किया था, तू ऐसे भयानक व्यभिचार में फंसा हुआ था, तू चोरी के इल्जाम में फंसा हुआ था, तू बहुत गलत काम के अंदर एक पापमय जीवन जी रहा था, नरक की तरफ तुझे से शत्रु लेकर चला जा रहा था। परंतु मैंने अपने पुत्र के लहू से तुझे धोकर शत्रु के हाथ से छुड़ा कर ले आया हूँ, और मैंने क्या करा, तेरे लिए भोजन वस्तु दी है। विश्वास में जब तू छोटा था, मैंने तुझे हाथों से पकड़कर पांव चलाया है, फिर भी तू मेरे विरोध में बलवा करता है, पर मैं फिर भी तुझे कैसे छोड़ दूं। हमारी अवस्था क्या है आज की सुबह, हम परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर हमको कैसे डिफाइन कर रहा है। और हमारी गलतियों से हमको डिफाइन नहीं करता, हमको हमारी गलतियों से नहीं पहचानता, परंतु हमसे बहुत 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 प्यार करता है। एलिया के बारे में अपन देखेंगे, जब ये सब कुछ हो गया, परमेश्वर के पास में पर्वत पर पहुंचा, परमेश्वर ने कहा कि तू थक गया होगा बहुत ज्यादा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक और को चुन रहा हूँ कि तू क्या कर, उसके ऊपर अपनी चादर को डाल। आप पढ़ना इस पूरे चैप्टर। एलिया जब पर्वत से उतर कर गया, परमेश्वर से बातें कर कर वहां पर देख रहा है एलीशा बैलों को लेकर क्या कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है। उसने ले जाकर अपनी चादर को उसके ऊपर डाल दी। जब उसके ऊपर डाला तो अभिषेक उस पर आ गया। फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू निकल कर जंगल में मेरी तरफ चल, वहां पर मेरा रथ और मेरा स्वर्गदूत तुझे मिलेगा। तू मरना चाहता था, मैं तुझे जीवित लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर उसको जीवित अपने साथ में लेकर चला गया। जब अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा, मूसा और एलिया को भेज दिया, मेरे बेटे के पास जाओ ताकि उसके साथ में मेरे हृदय की बातें करो। परमेश्वर
मुझको और आपको जैसा हम अपने आप के बारे में देखते हैं, जैसा संसार हमें देखता है, जैसे शत्रु हमारे बारे में देखता है, वैसे नहीं, परंतु परमेश्वर जैसे उन्होंने हमारे लिए योजना को बनाया है, वैसे वो हमको डिफाइन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर हमेशा हमेशा हर समय क्या करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। यहोशू के बारे में अगर मैं बात करूंगा, रेफरेंसेस में नहीं जाऊंगा ना, वो यहोशू जो कि वहां पर जब गया वायदे के देश में, वहां से जब खबरें लेकर आया, जो लोग नेगेटिव बोल रहे थे उनको चुप कर दिया। मूसा की मृत्यु के बाद में यहोशू निराश होकर बैठ गया, प्रभु ये तो बलवा करने वाले लोग हैं, मूसा जैसा इतना सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति, इतना नम्र व्यक्ति जब इनके साथ में नहीं चल पाया, मैं कैसे चलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मत डर और भय मत खा और ना तेरा मन कच्चा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। सारे वायदे के देश को विजय करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को डिफाइन किया। थैंक यू लॉर्ड। दाऊद के बारे में हम देखें, परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को उठाकर क्या कर दिया, राजा बना दिया। जब शत्रु सेना चढ़ाई कर रही है, युद्ध के मैदान में होने की जगह पर कहा है, अपने शयन गृह में। जब अपने किले पर से खड़े होकर एक स्त्री को नहाते हुए देखता है, उसके साथ में देखने के द्वारा क्या जाता है, व्यभिचार में गिर पड़ता है। और जब व्यभिचार में गिर गया है ना, उसके बाद में फिर से क्षमा मांगकर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको और तेरे वंश को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। अपने पुत्र को दाऊद के वंश के अंदर, इस संसार के अंदर ले आए। हालेलुया। पूरा वचन भरा पड़ा है इससे। योना के बारे में अगर आप देखें, परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तू कहां जा, निनवे को। तो बोलता परमेश्वर मैं तुझको जानता हूं कि तू तो क्षमा करने वाला, मैं जाके प्रचार करूंगा, लोग मुझे मारेंगे। वो भागकर कहां जाता है, तर्शीश की ओर। परमेश्वर उसको मछली के पेट में डाल देता है। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, तू कितना ही भाग ले, कितना ही अपने आप के बारे में जो मन में आ रहा वो सोच ले, मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं, कि मैं तुझको जैसे तू देखता है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी दृष्टि से तुझको देखता हूं। हालेलुया। ना परमेश्वर ने उसके द्वारा एक पूरे देश को उद्धार दिला दिया ना। लोग उसको भगोड़े के नाम से जानते, परमेश्वर उसको उद्धार देने वाले के नाम से जानते। पतरस, हालेलुया। ऐसा कि यीशु मसीह के पास भी कोई आया तो तलवार निकाल कर कान काट देने वाला है ना। मैं वो चोजन सीरीज देख रहा था, तो वो सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है यीशु मसीह की। कौन है उसके पास में, सब ठीक तो है अंदर, है ना। ऐसा पतरस क्या हुआ, जैसे यीशु मसीह को पकड़ा गया, एक लड़की आकर पूछती है, तू भी तो उसके साथ रिश्ते का, मैं तो जानता ही नहीं कौन यीशु मसीह। दूसरे बार किसी ने आकर फिर से बोला, उसने बोला नहीं भैया वो कोई और है, मैं कोई और। तीसरी बार ऐसे हुआ, जैसे इनकार किया पूरे ने बांध देना चालू कर दिया। पतरस को समझा कि यीशु मसीह ने मेरे बारे में बता दिया था कि मैं क्या करने वाला हूं। क्या वो फूट फूट कर रोने लग गया ना। वो पतरस जिसने अपनी सांस को बुखार से उठकर खड़े होकर देखा, वो पतरस जिसने लकवे के मारे को चले होकर देखा, वो पतरस जिसने मुर्दों को जीते हुए देखा, वो पतरस सबको लेकर अंत में क्या कर रहा है, फिर से मछली पकड़ने के लिए चला। यीशु से कहा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझे अब से मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने वाला। मैंने तुझसे कहा कि तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाएगा, मैं किनारे पर खड़ा होकर तेरे लिए इंतजार ना। जब तू लौट कर आएगा, मैं तेरे साथ में फिर से बात करने को तैयार। यीशु ने कहा कि क्या तू मुझसे इन सबसे ज्यादा प्यार करता है? पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रक्षा कर।
यीशु ने फिर से पूछा, क्या तू मुझसे इन सबसे ज्यादा प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह ने तीसरी बार फिर से पूछा, पतरस तू 3 बार इनकार करके उस गिल्ट के अंदर जिए चले जा रहा है, मैं उसमें से तुझको वापस से बाहर निकाल कर लेकर आता हूं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वही पतरस पेंतिकोस्त के दिन उठकर खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझको वो पतरस के रूप में नहीं, इस पतरस के रूप में डिफाइन करता हूं। उसने खड़े होकर कहा कि जिसको तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था, मैं उस यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता हूं कि उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया और हमारे बीच में रहा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर विराजमान है और वही तुम्हारा उद्धार करता है। अब लोगों ने कहा, हमारे पापों की क्षमा के लिए हम क्या करें? 3000 लोग एक संदेश में पतरस के प्रभु के राज्य में प्रवेश कर गए। हालेलुया। परमेश्वर हमको हमारी गलतियों से परिभाषित नहीं करता। आइए प्रार्थना में चलिए। थैंक यू।